जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर सुभान अल्लाह। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की बारिश गुरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। तवज्जो रखे मेरी तरफ, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं वाकया सुकून के साथ। सभी जो इसको सुनना चाहते हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएं, वो सब की सब तवज्जो रखें, भरपूर तवज्जो देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो जिनके सोते गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोते गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोते गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोते गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोते गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद सुनिए। सीने में सुभान अल्लाह। आवाज थोड़ी कम रखिए, बहुत दिन हो गए रोते हुए। इतनी भारी क्यों कर दी आवाज? पतली कीजिए आवाज थोड़ी, बेस काटिए, आवाज कम कीजिए, बेस काटिए, शार्प कीजिए। हेलो, हाँ। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। कल उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख
पर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, इस ख्याल से कि न जाने मेरे बाबा जान किसको भेज दें बुलाने के लिए, और अगर मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई, कोई मुझे बुलाने के लिए अगर रात में आया तो फिर मैं तन्हा हूं, रात को उठकर दरवाजा कौन खोलेगा। सुनिए साहब ये बंद बड़ा प्यारा। बचपन में बाबा टूट जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा टूट जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जब माँ बाप भाई बहनों की याद, फूफी की याद सताने लगी तो हजरत सुगरा एक दिन नमाज पढ़ने के बाद खत लिखने बैठ गई, और खत में क्या क्या लिखा अभी कुछ मैंने सुनाया, मगर कुछ और भी लिखा। क्या? सुनिएगा। ऐ मेरे बाबा हुसैन, फुर्सत हुई
सामीन, जब खत भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई। उस जगह में हजरत सुगरा ने, इमाम हुसैन की बेटी ने, अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम, और जो आपसे छोटे करबला में गए थे जैसे सकीना और अली असगर, उनको दुआ प्यार लिखा और खत बंद कर दिया। लेकिन आप इस इंतजार में अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई। मैंने खत तो लिख लिया, लेकिन मेरा ये खत करबला तक पहुंचाएगा कौन? इंतजार करने लगी, कोई मिल जाए तो ये खत मैं करबला अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। कोई नहीं आया तो आप रोने लगी। जब आप रो रही थी अपने दरवाजे पर, तो एक परेशान हाल इंसान उधर से गुजरा। उसने जब सुगरा को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? सुगरा ने अपने दिल की सारी बातें बताई। तो फिर क्या हुआ, समाप्त फरमाइएगा। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने, दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है इस वास्ते तुम आज रोती हो? बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो? कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको। न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है, न बाबा है न भाई है। अकेले, शुक्रिया, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा है आजाद कर दूंगा, घराने पर निछावर जान कर दूंगा। सामीन, बस 2 बंद और रह गए हैं, वाकया पूरा हो जाएगा। वो शख्स जब सुगरा को रोता हुआ देखता है, शुक्रिया, मेहंदी भाई और इस्लाम भाई की तरफ से ये 500 रुपए नजराने में मिले सुगरा के खत पर। बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी भाई और इस्लाम भाई का। बस 2 बंद हैं, मैं इनको भी सुना रहा हूँ, वाकया पूरा हो जाएगा। कैसे? वो शख्स कहता है, लड़का तो मेरा भी बहुत बीमार है, लेकिन आप फरमाती हैं कि पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर अपने घर दे आओ, फिर अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान लेकर मेरे पास दोबारा आना, और ये मेरा खत मेरे बाबा जान तक करबला तक पहुंचा देना। वो शख्स ऐसा ही करता है, और जब हजरत सुगरा से खत लेकर वो कासिद करबला पहुंचता है तो क्या होता है, सुनिए। कहा सुगरा ने अल्लाह बख्शे
बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले। खुदाए पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। तो आप फरमाती हैं मेरे मोहसिन। हजरात, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ करबला में कितने मर्द गए थे? 72। औरतों को छोड़ दीजिए, मर्द 72 मर्द इमाम हुसैन के साथ करबला में पहुंचे। लेकिन जब वो कासिद सुगरा का खत लेकर करबला पहुंचा तो उस वक्त उन 72 में से 70 की शहादत हो चुकी थी, 2 बाकी थे। कौन? खुद इमाम हुसैन और आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ये 2 बाकी थे। बाकी सब राह खुदा में अपनी शहादत पेश कर चुके थे। लेकिन वो कासिद पहुंचा और खत बेटी का जब हजरत इमाम हुसैन के हाथों में दिया, आपने खत की तहरीर पढ़ी तो आंसू निकल गए। लेकिन आपने वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया जहां पर बीवियां थी, औरतें थी, बच्चे थे, लड़कियां थी। फिर क्या हुआ सुनिए। हुसैन वो जिगर का काम कर बैठे। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। इसको लिखने वाले शायर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिनके लिखे हुए वाकयात आप सुनते रहते हैं, उन्होंने ही इस वाकये को लिखा है। शौक साहब, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने आखिरी बंद में क्या लिखा है आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने, कहा शबीर ने, शौक उनका सब खुदाई पर। शुक्रिया। शौक उनका सब खुदाई पर। शौक उनका सब खुदाई।